हे गाइस, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, आज हम करेंगे कुछ मेटल्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ओर्स। ठीक है गाइस, तो हम लोग ट्रिक से ये जो है चीज़ें कवर करेंगे अपनी। तो पहले हम लोग सबसे पहले मेटल और उनके ओर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ओर जो है वो है बॉक्साइट और आपका कोरेंडम। बॉक्साइट और कोरेंडम, यहाँ पर आयरन का है हेमेटाइट और मैग्नीटाइट, और आपका कॉपर का है कॉपर पाइराइट या कॉपर ग्लेन्स। जिंक का है आपका जिंक ब्लेंडे और आपका कैलामाइन। सोडियम का है आपका रॉक सॉल्ट या फिर NaCl। सोडियम का आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं NaCl, जैसे कि आपका टेबल सॉल्ट होता है NaCl बोला जाता है उसको। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दो आपको यहाँ पर और रखने हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पोटेशियम के जो हमारे दो और हैं वो है आपके कार्नालाइट और साल्टपीटर। नेक्स्ट आपका टीन, और टीन का आपका यहाँ पर भी पायराइट्स आता है, जो टीन पायराइट्स है, और कॉपर पायराइट्स है, दोनों में पायराइट आता है। ठीक है गाइस, और कैसीटेरिया यहाँ पर, कैसीटेराइट यहाँ पर दूसरा और है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के आपको पता ही है बर्तन बनाए जाते हैं। हम लोग जैसे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो अपने बर्तन कैसे लेते हैं, एल्यूमिनियम के लेते हैं। तो हमने क्या बनाया है, एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स बनाया है किसका, एल्यूमिनियम का बनाया है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बॉक्स में आपको कोरेंडम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपने डायमंड का नाम तो सुना ही होगा। तो डायमंड जो होता है हमारा, वो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, सभी को ये बात भी पता होगी। लेकिन एक और बात आपको मैं बताती हूँ कि सेकंड हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो आपका कोरेंडम है। कोरेंडम है। ठीक है, अब हम लोग मिडिल क्लास पर्सन क्या करते हैं कि अपने बर्तन जो है एल्यूमिनियम के बनाते हैं। हमने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, अब डायमंड तो हमारे पास भैया है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना कोरेंडम को ही अपने बॉक्साइट के बॉक्स में बंद करके रखेंगे। किसको रखेंगे, कोरेंडम को बॉक्स में बंद करके रखेंगे, जो कि हमने एल्यूमिनियम का बनाया है। ठीक है गाइस, पहली ट्रिक यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी ट्रिक आप लोग आयरन के बारे में देखेंगे। तो आयरन आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। जहां भी वर्ड हीमेट या फिर हीमो आता है, हीमो बेसिकली आपका वर्ड जो होता है वो होता है ब्लड से रिलेटेड। तो ब्लड में आपके आयरन होता है, और यहाँ पर हीमेटाइट यानी कि यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो ब्लड में हमारे क्या होता है, आयरन होता है। तो हीमेटाइट किसका हो गया, आपका आयरन का। जो ओर होता है वो हीमेटाइट होता है। ठीक है, दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि आपको ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, उसको बोला जाता है एनीमिया। या फिर ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे ऑक्सीजन कैरी करने की पावर रखता है। ठीक है, अगर वो नहीं होता है तो हमें जो है ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है हमारी सेल्स में। ठीक है, RBC का कम होना आपका एनीमिया कहलाता है। ठीक है, चलिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, आयरन का दूसरा होता है मैग्नेटाइट। आप सभी को पता है कि लोहे से चुंबक चिपकता है, मैग्नेट चिपकता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। ओके गाइस, मैग्नेटाइट आपका आयरन का ओर है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका आता है कॉपर। तो कॉपर के बारे में आपको याद रखना है कि कॉपर पायराइट, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, आप सभी ने मूवी देखी होगी। तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जो है हमारे 3 पायरेट हैं। ठीक है, 3 पायरेट हैं हमारे यहाँ पर, ये आप लोग गिनती याद रख सकते हैं। पायरेट क्या करते हैं, ग्लेंस का मतलब क्या होता है, ग्लेंस का मतलब होता है कि एकदम से किसी को देखकर अपनी नजर बचा लेना, यानी कि एकदम से किसी चीज पर नजर डालना, ग्लेंस का मतलब होता है। या फिर आप कॉपर पायराइट की बात करें तो इसको बोला जाता है आपका फूल्स गोल्ड। ठीक है, फूल्स गोल्ड बोला जाता है आपका कॉपर पायराइट को। तो क्या करेंगे, जो हमारे पायराइट्स हैं, यहाँ पर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, आप सभी को पता है कि वो क्या करते हैं, चोर नजर से देखेंगे किसको, आपके फूल्स गोल्ड को। यानी कि आपको क्या बनाएंगे, फूल बनाएंगे, फूल बनाएंगे, पागल बनाएंगे। कौन भाई, पायराइट बनाएंगे। कौन, कितने पायराइट है हमारे पास, 3 पायराइट है। इसका राज हम लोग बाद में खोलेंगे। ठीक है, जिंक की बात करें तो जिंक के आपको 2 याद रखने हैं, ब्लेंडे और कैलामाइन। तो ब्लेंडे और कैलामाइन को कैसे याद रखेंगे गाइस, कि आपको पता है कि ब्लेंडे, या फिर आप लोग बोलेंगे इसको ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, ब्लाइंड लोग, वो क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, ब्रेल भाषा का यूज करते हैं या ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। आपको एक चीज और बता देती हूँ कि ब्रेल डे जो बनाया जाता है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है। ओके, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। ब्रेल डे आपका, अच्छा, ब्रेल भाषा क्या होती है कि आपको पता ही होगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो लोग उंगलियों से टच करके एक उभरे उभरे डॉट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं।
ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके कलम में, जैसे ये यहाँ पर कैलामाइन लिखा है तो यहाँ पर हम लोग उनकी कलम लेते हैं, तो कलम जो होती है उनकी, उसको क्या करेंगे वो लोग, ठीक है, ब्लाइंड लोगों की कलम में इंक नहीं जिंक भरा जाता है। ठीक है, ब्लाइंड लोगों की कलम में इंक नहीं जिंक भरा जाता है, जिंक। ठीक है, इंक से जिंक बना लीजिएगा आप कलम में, किसकी, ब्लाइंड लोगों की। ठीक है, ब्रेल भाषा लिखने के लिए। आगे बात आती है हमारी सोडियम की। तो सोडियम की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि सोडियम क्लोराइड और आपका सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर और है सोडियम का। ठीक है, अगली बात आती है हमारी पोटेशियम की। तो पोटेशियम के बारे में एक चीज और आप लोग एडिशनल याद रखेंगे कि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब क्या बात याद रखनी है आपको, पोटेशियम जो है, या फिर आप लोग देखेंगे कि साल्ट पीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो पीटर नाम के एक व्यक्ति है जिनका पोता पोटेशियम, या फिर आप इसका पोता ले लीजिए, तो पीटर का पोता जो है वो क्या करा है, उसने कार की लाइट तोड़ दी है। ठीक है, कार की लाइट तोड़ दी है। ठीक है, कार ना लाइट, कार में लाइट ही नहीं रखी। ठीक है, ना लाइट, तो कार बिना लाइट के होगी, तो पीटर को बहुत ही गुस्सा आया, मोस्ट रिएक्टिव हो गए पोटेशियम पर। ठीक है गाइज, अगली आपकी ट्रिक है टीन पर, या फिर आप लोग याद रखेंगे तीन किस लिए याद करा था हमने यहाँ पर कि तीन पायरेट किसके हैं, आपको टीन से भी याद हो जाएगा, तीन पायरेट आपके टीन का भी आपका क्या है यहाँ पर और है, टीन पायराइट्स। ठीक है गाइज, और वो लोग जो तीन पायरेट्स हैं वो क्या करते हैं, फूल भी बनाते हैं वहां पर। ठीक है, फूल बनाते हैं लोगों को गोल्ड के नाम पर, और आपका कैसीटेराइट यानी कि एक दूसरे से पूछते भी हैं कि भाई ये ट्रिक कैसी रही भाई है ना, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक कैसी रही। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल और ट्रिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ एलॉय जो हैं आपके पूछे जाते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एलॉय आपको दिए गए हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज सबसे पहला एलॉय है जो ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, ब्रॉन्ज को हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टीन और कॉपर का यूज है यहाँ पर ब्रॉन्ज में। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का आप सभी को पता है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गर्ल, डांसिंग गर्ल, ये हमारा कहाँ पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से सर्च किया गया था। क्या, स्टैचू, यानी कि स्टैचू था वो किसका बना था, ब्रॉन्ज का बना था, तो ब्रॉन्ज के हम लोग स्टैचू बनाते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, टिन और कॉपर का बनता है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, तिनकोपर। ठीक है, तिनकोपर यानी कि टीन और कॉपर, तो तिनकोपर जोड़ कर हमने क्या बना दी है, स्टैचू बना दी है, मूर्ति बना दी है। ठीक है गाइस, अगला हमारा जो ब्रास है, ब्रास के बारे में बात करें तो आपका ये बनता है जिंक और कॉपर, यानी कि इसको आप जिंकोपर भी बोल सकते हैं, जिंकोपर, और ये तिनकोपर। ठीक है, तो तिनकोपर आपने ब्रास की स्टैचू बनाई है। ठीक है, ब्रॉन्ज की स्टैचू बनाई है, ब्रॉन्ज की। आगे ब्रांस जो होता है हमारा, वो आपका हैंडल वगैरह बनाने में यूज होता है। पहले इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग कि जिंक यानी कि ब्रास, या फिर आप लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ब्रश करते हैं, क्यों कर रहे हैं आप ब्रश, क्योंकि आपके दांतों में क्या लग गया है, जिंक लग गया है या जंग लग गया है, क्या लग गया है, जंग लग गया है आपके दांतों में, तो आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे सुबह सुबह। ठीक है, ब्रश करेंगे जिंक कॉपर। ठीक है, आगे आपका आता है सोल्डर। तो सोल्डर जो आपका एलॉय है वो आपका किससे बनता है, टीन और लेड से बनता है। ठीक है गाइस, आप सभी को पता है कि दो चीजें जो हैं, इससे दो आपके वर्ड जो हैं ऐसे बनते हैं, जैसे कि सोल्जर और शोल्डर। ठीक है, सोल्जर आप सभी को पता है कि हमारे जो सैनिक हैं उनके कंधों पे या शोल्डर पे सबसे ज्यादा भार रहता है या फिर लोड रहता है। किसका लोड रहता है गाइस, पूरे देश का लोड है भाई उनके कंधों पे। ठीक है, तो उनके कंधों पे क्या रहता है, लोड रहता है, और ये लोड उनके कंधों पर कैसे चमकता है, स्टार के फॉर्म में। यानी कि आपको पता ही है कि हमारे सोल्जर के कंधों पर स्टार लगाए जाते हैं, तो ये स्टार 3 स्टार आप लोग बोल सकते हैं, तो 3 स्टार हो सकते हैं, या फिर आपके क्या हो सकते हैं, ये टिन के बने हुए स्टार हो सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे आपको याद रखना है वैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो सोल्डर जो धातु है वो आपकी टिन और लेड से बनी होती है। ठीक है गाइस, आगे आता है हमारा स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील की बात करें तो क्या हुआ,
ये जो है 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल। तो हमने क्या किया, आयरन के बारे में हमें सर्च करना होता है। जैसे कि कोई भी चीज हमें सर्च करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं। तो क्रोमियम का हमने क्या लिया, क्रोम। क्रोम पर हमने सर्च करा था आयरन के बारे में, लेकिन निकल के आया, निकल के क्या आया, स्टील। ठीक है गाइज, इसको आपको याद रखना है अच्छे से कि क्रोम पर हमने आयरन के बारे में सर्च करा था और निकल के क्या आया, स्टील आया। ठीक है गाइज, इतनी सी आपकी ट्रिक थी। तो हम लोग, आपको अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो गाइज प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक मैं लाते रहूंगी आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ओके गाइज, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।